आज हम लोग सीखने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में। देखो, जब लारावेल के ऐप के बारे में बात करते हैं तो वो जो आर्किटेक्चर यूज़ करता है उसको कहते हैं एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल का काम है डेटाबेस से मैनेजमेंट करना, डेटाबेस से डेटा लेना या डेटाबेस के ऊपर कोई क्वेरी चलाना या ओआरएम चलाना, ये सारी काम मॉडल संभालता है। लेकिन अगर हम व्यू की बात करेंगे तो व्यू डेटाबेस का पार्ट नहीं है, वो पब्लिक से इंटरेक्ट करता है। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का जो फाइल होता है उसे हम व्यू कहते हैं यहाँ पे। लेकिन कंट्रोलर ये दोनों को मैनेज करता है। कंट्रोलर एक ब्रेन की तरह काम करता है, एक लॉजिकल ब्रेन की तरह, जो कि किसी भी डेटाबेस को कैसे कंट्रोल करना है, फ़िल्टर करना है, वैलिडेशन करना है, किसी तरह का लॉजिक तुमको लिखना है, वो सब कुछ कंट्रोलर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कंट्रोलर सीखना। कंट्रोलर से पहले हम लोग ऑलरेडी 3 बड़े टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग राउटिंग टॉपिक को कवर किया, राउट्स कैसे बनाते हैं, मिडिलवेयर टॉपिक कवर किया यानी मिडिलवेयर कैसे बनाते हैं, और CSRF के प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं वो कल हम लोगों ने देखा। आज कंट्रोलर की बारी है, और कंट्रोलर बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करता है। और इसके अंदर में हम लोग कंट्रोलर के कई बड़े बड़े इस्तेमाल है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखा जाए तो अपने कोड को ग्रुप करने के लिए, या हमारे लॉजिक्स को एक जगह जमा करने के लिए, या क्या आउटपुट आएगा ये डिसाइड करने के लिए हम लोग कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक एंड क्लोजर इन योर राउट्स फाइल। अगर हम राउट्स के फाइल में सारा फंक्शन, सारा व्यू रिटर्न कर देंगे तो नहीं चलेगा। उससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करना या उसके ऊपर काम करना, लॉजिकल हैंडल करना, ये थोड़ा टफ होगा। इसलिए हम इसको अलग करेंगे इससे, ठीक है। तो हम लोग है ना, यू मे विश टू ऑर्गेनाइज दिस बिहेवियर यूजिंग कंट्रोलर क्लासेस। कंट्रोलर एक्चुअल में बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप में एक क्लास है, तो कंट्रोलर क्लासेस कह सकते हैं हम इसको। नॉर्मली कंट्रोलर कैन ए ग्रुप एंड द रिलेटेड रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक विथ अ सिंगल क्लास। ये बात समझना है कि कंट्रोलर कुछ नहीं है, बस एक ग्रुप है, एक तरह का क्लास है जिसके अंदर में एक जैसा फंक्शन एक काम के लिए। तो नॉर्मली हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग एक बात को ध्यान रखते हैं कि एक मॉडल का एक कंट्रोलर, यानी अगर मान लो कि मैंने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि हॉस्पिटल का है, तो उसमें डॉक्टर एक कंपोनेंट है, तो डॉक्टर एक एंटिटी है ER मॉडल डायग्राम के हिसाब से। तो हम लोग ना वहाँ पे मॉडल बनाते हैं डॉक्टर, और उसका कंट्रोलर भी अलग बनाते हैं। एक कंट्रोलर क्या काम कर सकता है, इंसर्ट, कॉलिंग, डिलीट, अपडेट, सर्च, यानी जितना लगभग डॉक्टर से रिलेटेड वर्क है वो सारा का सारा हम उसको एक जगह जमा कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। इसी तरीके से एग्जांपल देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ए यूज़र कंट्रोलर, मान लो कोई यूज़र नाम का एंटिटी है और उसका नाम हम यूज़र कंट्रोलर रखा है। क्लास माइट हैंडल ऑल द इनकमिंग रिक्वेस्ट रिलेटेड टू द यूज़र। यूज़र कंट्रोलर सारे के सारे आने वाले रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा यूज़र कंट्रोलर। उसके आगे क्या लिखा, इंक्लूडिंग शोइंग यानी दिखाना, क्रिएटिंग मतलब क्रिएट करना, अपडेटिंग यानी बदल देना, और डिलीट यूज़र। यानी यूज़र कंट्रोलर सिर्फ यूज़र के रिलेटेड काम करेगा। यूज़र स्टूडेंट नहीं है, यूज़र दूसरा कोई एंटिटी नहीं है, उसमें काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा अच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमको कल को कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें 15-20 एंटिटी है, 15-20 कंट्रोलर लगेगा उसमें, और 15-20 कंट्रोलर में अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग को जो काम करना है जिस कंट्रोलर का है उस कंट्रोलर में जाके कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो मेस नहीं होगा, मिलेगा नहीं, और बहुत काम का तरीका है। बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आर स्टोर्ड इन app/http/controller डायरेक्टरी यानी फोल्डर। बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंट्रोलर्स जो है ना आपके होते हैं कहाँ, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब आप बदल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोलर आप कहीं और भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे लारावेल आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोल्डर मिलता है कंट्रोलर रखने का, और उसकी जगह का नाम है ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स नाम का फ़ोल्डर। चलिए सीखते हैं कैसे लिखते हैं कंट्रोलर। एक्चुअली हमको लिखना नहीं होता है, जनरेट करना होता है। और ऑलरेडी लारावेल के पास आर्टिशन कमांड है इसका, और जिसकी मदद से हम कंट्रोलर को जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद उसमें एडिट करना। तो हम लोग को बनाना नहीं है मैनुअली, हम लोग जनरेट करना है, ठीक है। तो टू क्विकली जनरेट योर न्यू कंट्रोलर यू मे रन मेक कॉलन कंट्रोलर आर्टिशन कमांड। इसका मतलब हुआ PHP आर्टिशन मेक कॉलन कंट्रोलर, और फिर उसके आगे कंट्रोलर का नाम फॉलोड बाय द नेम ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द कंट्रोलर्स आर स्टोर्ड इन दिस फोल्डर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर।
ऐसा कंट्रोलर हम बना सकते हैं। तो चलो ऐसे ही जैसे ही इसने कहा वैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट में भी करके देखते हैं। देखिए ऐप के अंदर HTTP के अंदर अगर हम देखेंगे तो कोई कंट्रोलर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सिवाय एक कंट्रोलर डॉट PHP के। तो ये कंट्रोलर डॉट PHP जो है ना, ये एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्ट है, यानी इसको छुपाया गया है, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इसको एक्सटेंड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जितना भी कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे उसमें ये एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो हम लोग है ना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और PHP आर्टिसन में कंट्रोलर, देखिए कैसे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा, ये वाला कमांड, सेम कमांड, ठीक है, इससे एक बेसिक कंट्रोलर बन के आ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, इसमें स्पेस की मिसिंग है, थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, पता नहीं क्यों, शायद अभी इनिशलाइज हो रहा है कुछ फाइल, यहाँ देखो नीचे लोड हो रहा है, इसलिए ऐसा हो सकता है। तो मैं ऐसा लिखने के बाद मेक कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम। तो कंट्रोलर का नाम में कुछ बेसिक रूल्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि ये क्लास है तो क्लास का सारा रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। क्लास जिस काम जो चीज़ होता है उसका रूल उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो कंट्रोलर बनाने का क्लास का जो नाम होगा वो यहाँ पे आप लिखते हो, इसलिए क्लास का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि हम सिर्फ ऐसे यूज़र लिख के छोड़ नहीं देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग यूज़र लिखा हुआ छोड़ देने से थोड़ा कन्फ्यूज़न आने लगेगा कि यूज़र है क्या, तो उसको खोल के देखना पड़ेगा हमको। तो हम क्यों ना बाहर ही, फाइल के बाहर ही लिख दें कि क्या फ़ाइल में है। जैसे चीनी के डब्बे पे चीनी लिख देते हैं, तो उससे डब्बा खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऊपर से ही पता कर लेंगे कि चीनी है कि क्या है। तो नमक और चीनी को अलग अलग करा जा सकता है, नहीं तो क्रश शुगर जो होता है वो नमक जैसा दिखने लगता है। तो हम लोग यहाँ पे नाम लिखने के टाइम में कुछ रूल्स का ध्यान रखें, यू कैपिटल यूज़र, और जब दूसरा कोई वर्ड आए तो वो भी कैपिटल। तो यहाँ पे कंट्रोलर, तो अब इसको पढ़ के कोई भी जान सकता है कि ये यूज़र कंट्रोलर है। तो आप इसको ऐसे करके एंटर कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ ये कंट्रोलर बन जाएगा। आप देखो यहाँ पर फाइल अपने आप एक क्रिएट हो गया है। अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक क्लास आ रहा है जिसका नाम आपने जो रखा वो है, और वो एक्सटेंड कर रहा है, मैंने कहा था आपको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। इसका नेम स्पेस या कंट्रोलर है जो कि ऊपर में एब्स्ट्रैक्शन में कंट्रोलर्स नाम का एक बना हुआ नेम स्पेस होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो आता है। और रिक्वेस्ट आपको चूँकि बार बार इस्तेमाल करना होता है तो वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। PHP में इंपोर्ट के लिए यूज़ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का नहीं, जो Next.js या हम लोग कहीं और पढ़ते हैं, यहाँ पे यूज़ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो ये यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको इसमें से कोई डेटा देखना है या जानना है तो बड़ी आसानी से आप इसमें अपना फंक्शन बना सकते हो। देखो यहाँ पे इसने शो नाम का एक फंक्शन बनाया है और वो यूज़ कर रहा है, बट मैं यहाँ पे शो नाम का फंक्शन यूज़ नहीं करने वाला, बट मैं यहाँ पर आपको एक अब क्लास बना है तो क्लास के अपने रूल्स लागू होंगे इसमें। जैसे इसका एक्सेस मॉडिफायर बताना पड़ता है, फिर इसके बाद फंक्शन कीवर्ड बनाइए, और फिर इसके बाद आपको इसका नाम बताइए, फंक्शन का नाम। तो मैंने नाम इंडेक्स रख लिया है, और इसके इनिशियल स्टेज पर मैं यहाँ पर इसमें से लिख देता हूँ इको दिस इज़ इंडेक्स मेथड ऑफ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, तो ये लाइन लिखने से क्या फ़ायदा हुआ कि अगर ये चलेगा तो ये इको होगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ चल गया है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये यूज़र कंट्रोलर का पहला फंक्शन है। ऐसे आप 10,000 फंक्शन बना लो, क्लास की ये बिहेवियर होती है क्या, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ वही फंक्शन बनाइएगा जो यूज़र मॉडल या यूज़र से रिलेटेड है। जो यूज़र से रिलेटेड है वो यूज़र कंट्रोलर में रहेगा। तो इससे क्या होगा, जब आप लिखते हो बॉलीवुड सॉन्ग, फोल्डर बनाते हो तो उसमें बॉलीवुड ही रख लेना, हॉलीवुड सॉन्ग मत डाल देना, नहीं तो ढूंढने में दिक्कत होगा। इसी तरीके से तो हम लोग धीरे धीरे इसको समझते जा रहे हैं। वंस यू हैव रिटन अ कंट्रोलर क्लास एंड मेथड, एक बार जब तुमने कंट्रोलर क्लास बना लिया और उसमें मेथड लिख दिया, यू मे डिफाइन अ राउट टू द कंट्रोलर मेथड लाइक सो, इस तरह से। ठीक है, तो जब आप उसका मेथड बना दोगे तो ये मेथड रन कहाँ होगा, कोई जगह, कोई तो ऐसा नहीं है कि इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा $यूज़र, ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं बनाएगा इसका, यूज़र इज इक्वल टू न्यू और यूज़र कंट्रोलर, और उसके बाद से छोटी ब्रैकेट और $यूज़र एरो इंडेक्स, ऐसे करके कोई तो चलाएगा नहीं इसको। ये एक्चुअल में चलेगा कहाँ, ये चलेगा किसी राउट के एक्सेस करने पर। तो राउट को एक्सेस करने पर राउट में डिफ़ाइन होगा, तो राउट के पास web.php है, वहाँ डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पे जैसे ये है वैसे छोड़ देते हैं इसको।
अब एक नया राउट करते हैं। नया राउट मतलब राउट डॉलर कॉलन, मेथड कौन सा चूज़ करना चाहते हो वो तुम सोच लो। क्या तुम रखना चाहते हो यूआरएल पे जिस पे ये ट्रिगर हो जाएगा, तो वो यहाँ पर उसके बाद आपको एक एरे पास करना है। ये छोटा सा रूल समझ लो, यहाँ पे एक्शन डालने की जगह पे एरे डाल देना है। एरे इसलिए क्योंकि अब इसमें दो इन्फॉर्मेशन देना है, एक कंट्रोलर का नाम और दूसरा मेथड का नाम। तो आपको यहाँ पे कंट्रोलर का नाम जो है वो है यूज़र कंट्रोलर, तो यूज़र कंट्रोलर लिखिएगा जो है वो। ध्यान रहे ऊपर इंपोर्ट हो जाना चाहिए, अगर ऊपर इंपोर्ट नहीं होगा तो ये लिखना पड़ेगा आपको, app/http/controller/user controller, यहाँ पे वो इंपोर्ट होना चाहिए। मैंने कहा था इंपोर्ट के लिए PHP यूज़ कीवर्ड का इस्तेमाल करता है, तो ये यूज़ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। 2 बार कॉलन का साइन और ये बता देना है कि क्या है, क्लास है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डबल कोट्स डाल के स्ट्रिंग डाल के सिर्फ फंक्शन का नाम बता दो, तो फंक्शन का नाम जो है वो है इंडेक्स, बस हो गया। जब कोई स्लैश यूज़र पे जाएगा तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो इंडेक्स फंक्शन है वो रन कर जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए पहले प्रोजेक्ट रन कर लेंगे PHP आर्टिसन सर्व, और इसके बाद एक IP एड्रेस मिल जाता है जो आपको पता है। ये तो होम पेज है, इस पर तो दिमाग नहीं लगाना है। स्लैश यूज़र पे जाने पर देखो तो ये इंडेक्स मेथड ट्रिगर होने की निशानी है कि ये आउटपुट आया, ठीक है, क्योंकि मैंने उसके अंदर यही लिखा था, तो वो अपने आप को चला चुका है, यानी ये फंक्शन कॉल हो चुका है, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या कंट्रोलर के डॉक्यूमेंटेशन बताती है। देखो इसने यहाँ पे राउट गेट मेथड पे बनाया है, उसके बाद उसने क्लास बताया है और फंक्शन का नाम अपना बताया, मेरा इंडेक्स उसका शो है, ठीक है। व्हेन इनकमिंग रिक्वेस्ट मैच फ्रॉम द स्पेसिफाइड राउट URI, जब स्लैश यूज़र और स्लैश इससे मैच कर जाएगा, द शो मेथड ऑफ दिस कंट्रोलर क्लास विल बी इन्वॉक्ड, कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड द राउट पैरामीटर विल बी पास टू द मेथड, और जो पैरामीटर यहाँ इसने दिया है छोटी ब्रैकेट ID, ये पैरामीटर वाला बनाया है, चलो हम भी बना के दिखाते हैं आपको। तो पैरामीटर वाला बनाने का मतलब ये है कि हम इसका फंक्शन का नाम शो कर देते हैं और यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट पास करते हैं। इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, बाद में दिखाएंगे इसके बारे में। रिक्वेस्ट अलग टॉपिक है हम लोग के पास, आगे पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल ID पास कर देते हैं। तो द नेम ऑफ वेरिएबल, द नेम ऑफ पैरामीटर वेरिएबल इज कॉल्ड $ID, दैट्स मीन द पैरामीटर नेम इज ID, ठीक है। तो द पैरामीटर क्या करेगा, देखो मैं यहाँ पर इसको इको को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यूज़र ID, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे यूज़र ID और यहाँ पे $user $ID आ जाए। तो वट एवर द पैरामीटर हैव द वैल्यू, द इको विल बी रिटर्न दैट वैल्यू, ओके। तो अब ये जो शो नाम का फंक्शन हो गया, तो इससे हमारा राउट अपडेट करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंडेक्स है जहाँ पे वहाँ मैं शो लगा दिया, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे /ID भी पास करे। तो ID जब कोई डायनेमिक पैरामीटर का नाम डालना होता है तो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर उस नाम को डाल देना है। नाम वेरिएबल के नाम से मैच होना चाहिए, अदरवाइज वो पैरामीटर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये यूज़र ID यहाँ पे नाम पास किया जा रहा है। अब मैं चेक करूँगा ये वाला राउट, तो ये अब नॉट फाउंड बताएगा, क्योंकि ये स्लैश यूज़र पे मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद स्लैश लगाकर आपको कोई ना कोई ID देना है। अब मैच करेगा क्योंकि 1 2 3 इज़ अ ID, 1 2 3 इज़ अ नंबर ऑफ ID। वो यहाँ से गया है और वो $ID में स्टोर हो गया, $ID के अंदर गया है, इको में दिखा दिया गया। ये प्रतीक है, यहाँ देख सकते हो तुम, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पैरामीटराइज वाला तरीका। खैर वापस आते हैं, क्या लिखा हुआ, इन्वॉक्ड एंड राउट पैरामीटर विल बी पास टू द मेथड। जो तुमने URL में लिखा है 1 2 3 वो पैरामीटर में पास कर दिया गया है $ID में, और वो जो पास कर दिया गया है उसे इको में लगा दिया गया, ठीक है। आगे देखो, कंट्रोलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड अ बेस क्लास। ध्यान रखना है, कंटेनर में यहाँ पर बेस क्लास को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, अगर तुमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूँ क्या बोल रहा है ये यूज़र कंट्रोलर में जो एक्सटेंड किया हुआ कंट्रोलर, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, क्या कोई फ़र्क पड़ा, नहीं। लेकिन कुछ ऐसे थोड़े एडवांस टाइप के डेवलपर्स होते हैं जो कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो यहाँ बनाते हैं और उसको चूँकि एक्सटेंड किया हुआ है तो यहाँ पर यानी वो वर्चुअल फंक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वो मेथड बनाते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होता है और उसे एक्सटेंड करके यहाँ पे ओवरराइड कराते हैं। वो थोड़ा सा आपको प्रो लेवल पे आना पड़ेगा, अभी के लिए आपको एक्सटेंड की ज़रूरत नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ लीजिए। However, it is sometime convenient to extend a base class
that contain method should be shared across all the controller, यानी कि बेस के पास अगर कोई क्लास है तो उसको हम एक्सटेंड करके कहीं और यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप जूनियर है इसलिए अभी इस पर डिस्कशन नहीं करते। खैर, सिंगल एक्शन कंट्रोलर मतलब एक ऐसा कंट्रोलर जिसके अंदर अगर एक ही काम करना है, एक ही मेथड है, तब आपको वहाँ पर इन्वॉक्ड कंट्रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी सिंगल एक्शन कंट्रोलर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको बनाते कैसे और इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेथड किसी भी हाल में एक ही होगा, दूसरा मेथड नहीं बन सकता। तो दैट मीन्स व्हेन द कंट्रोलर इज एक्सेस्ड दैट पर्टिकुलर सिंगल action, single method will be invoked by automatically by the Laravel. Okay, this is not a controller, constructor, ध्यान में रखना है ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, बट इसको नाम दिया गया इन्वॉक। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार बनाने का तरीका सीखते हैं। तो when we want to create a invocable controller, then we use some new attribute called dash invocable। चलो एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। PHP आर्टिशन मेक कॉलर कंट्रोलर, और मैं इसका नाम रखता हूँ एडमिन कंट्रोलर। आई जस्ट वांट अ सिंगल मेथड दैट इज़ वेरी क्लियर इन माय डिज़ाइन, देन आई यूज डैश इनवॉकेबल। आई थिंक स्पेलिंग इज राइट और रॉन्ग। इनवॉकेबल, एंटर। इफ आई राइट द कमांड विथ इनवॉकेबल एट्रीब्यूट, then the admin controller is created with an automatically created function called dash invoke, that is called magic method। अब हम थोड़ा PHP के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साइड पे जाते हैं। जब कोई चीज़ में किसी नाम में प्रीफिक्स नाम है, उसके आगे 2 अंडरस्कोर लगा हुआ है, तो समझ लो वो मैजिक मेथड है, यानी वो मेथड्स को ज़्यादातर लोग कॉल नहीं करते, वो अपने आप हो जाता है। जैसे डैश कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, इसी तरह से, हाँ इसी तरह से इन्वॉक भी काम करता है। एग्जैक्टली इन्वॉक के पास भी यही फीचर है। ठीक है ना, तो यानी जो कंट्रोलर्स में इनकमिंग रिक्वेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक इसी मेथड पे डाला जाएगा, और मेथड पे जो कुछ होगा वो रन करेगा। चलिए इसको चेक करने के लिए, दिस इज इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, इकलौता, अब ठीक है इकलौता हो गया ये, चलो ठीक है जो भी है। तो ये बेसिकली हमको आउटपुट चाहिए। ठीक है, व्हेन आई यूज़ इन अ राउट। चलिए इकलौता के लिए मैं नया राउट बनाता हूँ, इसका नाम दुलौता रख देते हैं। हाँ ये सब पे ध्यान बहुत ज़रूरी है। स्लैश और ये सिंगल लिख देते हैं, स्लैश सिंगल जब एक्सेस करेंगे तब। तो देखो जब अब केस क्या है कि एरे कब यूज़ करते थे, जब हमको 2 बातें बतानी पड़ती थी, क्लास का नाम, मेथड का नाम। तो अब एरे की इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें एक ही बात बताना है, सिर्फ क्लास का नाम, और वो ऑटोमेटिक इन्वॉक हो जाएगा। तो आई जस्ट कॉल माई कंट्रोलर कॉल्ड एडमिन कंट्रोलर $: क्लास, दैट्स इट। अब हम यहाँ पे देखो एक एरे नहीं बना है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए एरे नहीं बना। सिंगल इन्फॉर्मेशन का एरे नहीं चाहिए, तो हम लोग स्लैश, अब इसको वापस से इसको रन कर लेते हैं। PHP आर्टिशन सर्व स्लैश एडमिन एंड सॉरी सिंगल, दिस इज माई राउट। इकलौता बेटा आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि आई एम नॉट मेंशनिंग हियर द मेथड नेम। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सिंगल इन्वॉकेबल क्लास ऑटोमेटिकली इन्वॉक दैट पर्टिकुलर सिंगल मेथड। ठीक है, विच इज ओनली इनसाइड इन द क्लास, अकेला पड़ा हुआ। देखो इसके अलावा तुम कुछ भी बनाओगे ना, ये काम नहीं करेगा, डोंट डू दिस। ठीक है, तो हमको इस केस की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ये बहुत रेयर केस है। अपने प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम में एक सिंगल क्लास की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ती है, लेकिन कभी कभी पड़ती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वॉकेबल क्लास। कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब आते हैं कि हम किसी मिडिलवेयर को जो बनाते हैं उसको कंट्रोलर में कैसे असाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एरो कंट्रोलर मैंने आपको बता दिया था, वो चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो गई और वो चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम लोग कंट्रोलर में जाते हैं तो वहाँ पे एक इंटरफेस बना हुआ होता है, इसका नाम है हैज़ मिडिलवेयर। उसको आपको इंपोर्ट करके इम्प्लीमेंट कर देना। वी ऑल नो इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है और क्लास एक्सटेंड होता है। तो क्लास है ये कंट्रोलर, इसलिए एक्सटेंड हुआ है। एंड आई वांट टू इम्प्लीमेंट सम इंटरफेस कॉल्ड इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड का इस्तेमाल, इम्प्लीमेंट्स और हैज़ मिडिलवेयर।
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टैटिक एक फंक्शन बना सकते हैं स्टैटिक लगाकर, और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि हमको कौन सा मिडलवेयर लगाएंगे। बट ये उतना वर्थ इट नहीं है, बट तरीका जान लो। अगर हम एक पूरे क्लास में मिडलवेयर लगाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, उतना वर्थ इट नहीं है। बस आप समझ लीजिए कि आपको अगर ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको पूरे क्लास के सारे मेथड पे सेम मिडलवेयर लगाना है तो आप जस्ट क्लास के अंदर इस तरीके का काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखो, यू मे ऑल्सो डिफाइन कंट्रोलर मिडलवेयर एज अ क्लोजर। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखिए ये भी डिफाइन कर सकते हैं क्लोजर बनाकर। खैर इसको उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है? रिसोर्स कंट्रोलर जैसे इनवॉकेबल कंट्रोलर अकेला है, रिसोर्स कंट्रोलर पूरा भर पेट है, मतलब इसके पास सब कुछ है। यानी अगर आपने रिसोर्स कंट्रोलर बनाया तो आपको कॉलिंग करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या एडिट का पेज दिखाने के लिए, इंसर्ट का पेज दिखाने के लिए सारा का सारा फंक्शन पहले से बना देगा। यानी 7 फंक्शंस आते हैं इसमें, हम आपको दिखाते हैं। देखो, इफ़ यू थिंक फॉर इक्विवेलेंट मॉडल के बारे में सोच लो। अगर तुम सोच रहे हो कि यूज़र नाम का कोई मॉडल है इन योर एप्लीकेशन एज अ रिसोर्स, तुम्हारा यूज़र मॉडल क्या है? रिसोर्स है। देन टिपिकली टू परफॉर्म द सेम सेट ऑफ एक्शंस अगेंस्ट ईच रिसोर्स इन योर एप्लीकेशन। मान लो तुम्हारे पास, तुम बना रहे हो हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट, डॉक्टर है, मेडिसिन है, पेशेंट है, तो सब में तुम इंसर्ट करोगे, सबका तुम डिलीट करोगे, सब में तुम एडिट करोगे, सब में तुम कॉलिंग ऑल करोगे, तो सब कुछ में लगभग एक जैसा होता है। तो लैरावेल ने एक पूरा सेट ऑफ मेथड को रिसोर्स कंट्रोलर कहा, तो वो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो इसके केस में ये होता है कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे, इमेजिन योर एप्लीकेशन कंटेंट फोटो मॉडल एंड मूवी मॉडल। दैट मीन हर यूज़र तुमको फोटो को रीड करेगा, राइट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, और सारे रिसोर्स के साथ करेगा, फोटो के साथ भी करेगा, मूवी के साथ भी करेगा, ऐसा सब कुछ करेगा। इसको CRUD ऑपरेशन बोलते हैं हम लोग। तो CRUD ऑपरेशन का सारा काम देखो, बिकॉज ऑफ द कॉमन यूज ऑफ केसेस लैरावेल रिसोर्सेज राउटिंग असाइन टिपिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट कॉल्ड CRUD। ठीक है, राउट कंट्रोलर विथ अ सिंगल लाइन कोड। जब हम लोग कंट्रोलर बना रहे हैं उसमें सिर्फ आपको एक नया एट्रीब्यूट जोड़ना है, इसका नाम है डैश रिसोर्स। ऐसा करने से उस कंट्रोलर का सारा मेथड अपने आप बन जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा। जब अपने आप बनेगा तो उसका राउट भी अपने आप बन जाता है, यानी राउट भी तुम अपने आप पूरा जनरेट करवा सकते हो। तो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है कि उसको इसी तरीके से यूज़ करना होगा जैसे बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे फ्रेमवर्क बन गया ना कि ऐसा बना हुआ मिलेगा आपको, तो अब उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा आपको। तो उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा ही है, बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा आपको उसमें अटेंशन ज़्यादा देना पड़ेगा उसको करने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। ऑप्शन टू क्विक क्रिएट हैंडल ऑफ दीज एक्शन। PHP आर्टिसन में कंट्रोलर का नाम डैश रिसोर्स। चलो हम लोग भी बनाते हैं फोटो नाम का कंट्रोलर। ठीक है, एकदम एग्जाम्पल को सेम लेकर चलते हैं। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर डैश नाम फोटो कंट्रोलर। ठीक है, और उसके बाद डैश रिसोर्स। डोंट फॉरगेट दिस एट्रीब्यूट। ठीक है, एक शॉर्ट हैंड देखो, रिसोर्स डैश लगाना, डोंट फॉरगेट एट्रीब्यूट के आगे डैश लग जाता है। तो ये यहाँ पर कमांड डालने से आपके पास कंट्रोलर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन कंट्रोलर के अंदर पेट भर के आपको सारा काम मिल जाए, सारा फंक्शन मिल जाएगा। देखिए क्या क्या। फोटो कंट्रोलर एक्सटेंड जैसे होता है वैसे ये खाली नहीं है, इसके पास इंडेक्स फंक्शन है। ये लिखा हुआ है डिस्प्ले लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब फोटो का पूरा डेटा दिखाने के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ कीजिए। सो द फॉर्म टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्सेज, फॉर्म दिखाने के लिए गेट मेथड पे ये लगाइए। ठीक है, उसके बाद देखो स्टोर करने के लिए पोस्ट मेथड पे ये लगाइए। उसके बाद अकेला दिखाने के स्पेसिफाइड रिसोर्स शो बना के दे दिया इसने। एडिट पेज दिखाइए, एडिट वाला। अपडेट कराइए, उसमें आईडी भी इसने पास कर दिया है। ठीक है, लॉजिक्स आपको लिखना है, फंक्शन से बना के देगा। सिर्फ कंटेनर एक काम करते हैं, एप्लीकेशन ही पूरा बना देते। डिस्ट्रॉय यानी डिलीट करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए डिस्ट्रॉय डिलीट मेथड पे रन करेगा, ये पुट मेथड पे रन करेगा, ये गेट मेथड पे रन करेगा, ये गेट मेथड पे रन करेगा, ये पोस्ट मेथड पे रन करेगा, ये गेट मेथड पे रन करेगा, और ये भी गेट मेथड पे रन करेगा। तो मेथड सबके अलग अलग होते हैं। अब इसका राउट्स बनता कैसे, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जब हमको इस सारे फंक्शन के लॉजिक इसके अंदर डाल दिया मैंने, जो करना है जैसे करना है वो सब बता दो।
अब उसका राउट जब आपको बनाना होगा तो आपको ये इतना मेहनत करके 7 राउट नहीं बनाना होगा, एक बार में आपको लिखना है ऐसे राउट 2 बार कॉलन रिसोर्स, रिसोर्स, यही फ़ायदा है। और इस रिसोर्स का सिर्फ नाम लिखो, सपोज दैट फोटो, ठीक है। एंड द सेकेंड पैरामीटर में सिर्फ क्लास का नाम लगा दो, यानी इसको मेथड मत बताओ, उसको मेथड पता है ना, वो इस बना क्या खुद ही बनाया उसको पता होगा। तो ये फोटो कंट्रोलर को इंपोर्ट करके बस डाल दो, दैट्स मीन आपका ऑटोमेटिक सभी राउट्स बन गए। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। राउट्स के लिस्ट देखने के लिए आप टर्मिनल पर एक कमांड डाल सकते हो, PHP आर्टिसन राउट कॉलन लिस्ट। इससे क्या होगा, आपको वो लिस्ट दिखा दिया जाएगा जो राउट्स बना के दिया गया है, और सबके URL क्या है और कौन सा वाला फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। वो सब कुछ आपके लिए तैयार है। चलिए इसको डॉक्यूमेंटेशन से भी समझते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यहाँ पर रिसोर्स लगाते हैं, जैसा कि मैंने भी लगाया। उसके बाद आप ये सिंगल डिक्लेरेशन से मल्टीपल राउट्स हैंडल कर सकते हैं। कैसा राउट्स बनता है, अगर एक से ज़्यादा तो रिसोर्सेस लगाना है रिसोर्स की जगह पे, जैसे फोटोज़, पोस्ट, इस टाइप से। अब सुनो, गेट मेथड पे जब आपने यहाँ पे लगाया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपने फोटोज़ लिखा है, रिसोर्स का पहला पैरामीटर, उसमें URL तो नहीं बताया, सिर्फ फोटोज़ दिखे हैं। तो अब आपको स्लैश फोटोज़ अपने आप बन जाएगा जो इंडेक्स फंक्शन को चलाएगा, और उसी स्लैश फोटो स्लैश क्रिएट बन जाएगा जो कि क्रिएट का फॉर्म दिखाएगा। स्लैश फोटोज़ के पोस्ट पे मेथड पे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो, स्लैश पोस्ट, उसके बाद पोस्ट का फोटो का ID वो पास कर देने से आप सिंगल डेटा देख सकते हो, शो मेथड चल जाएगा। स्लैश फोटो स्लैश ID स्लैश एडिट पे एडिट का फंक्शन चलेगा, यानी ये URL अपने आप बन जाएगा। और सबके नाम भी बन जाएंगे, राउट्स का नाम जो हम लोग लगाते हैं, फोटोज़ डॉट इंडेक्स, यानी आपने जो नाम लिखा वो डॉट मेथड का नाम, तो फोटोज़ डॉट इंडेक्स इंडेक्स को एक्सेस करेगा, फोटोज़ डॉट क्रिएट, फोटो डॉट स्टोर, फोटो डॉट शो, फोटो डॉट एडिट, फोटो डॉट अपडेट, फोटो डॉट डिस्ट्रॉय, ये सारे के सारे राउट्स वर्किंग में आ जाएंगे। तो यानी हम अगला प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें हम रिसोर्स का इस्तेमाल करके आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा नाम तैयार हो जाता है। अब ये जो रिसोर्सेस हैं, इसमें कभी होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको डिलीट नहीं करवाना है, हो सकता है कि आप डिलीट का मेथड यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसका भी राउट बन जाएगा, आप हटा दिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर देना होता है, यानी आप इसको छुड़वा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि डिलीट या डिस्ट्रॉय नहीं चाहिए, छूट गया, यानी अब उसका राउट तैयार नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ आपको, पहले देखो राउट लिस्ट में डिलीट मेथड है स्लैश फोटो पे, वह वापस से चेक कराता हूँ, अब है डिलीट गैप, ठीक है, यानी डिलीट वाला मेथड को जनरेट नहीं करेगा। और आपको लगता है कि नहीं, सारा का सारा छोड़कर खाली हम रिसोर्स में तो बना दिए, लेकिन हमको उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, इंडेक्स और क्रिएट, बाकी सारा फंक्शन हम हटा रहे हैं। देखो हम मैनुअली इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब मेरे पास पूरे रिसोर्स कंट्रोल के बाद 2 ही है, इंडेक्स और क्रिएट। तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे ओनली मेथड लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, एक्सेप्ट ओनली, देखो इंडेक्स और क्रिएट। तो अब जो राउट्स जनरेट होंगे सिर्फ इंडेक्स के और क्रिएट के, आप चेक कर सकते हैं, देखो, यानी राउट्स को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हाथ से। तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये ट्रैश में डालने का तरीका है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, पार्शियल, देखो पार्शियल रिसोर्स राउट्स ओनली लगाकर आप वही लगा दे सकते हैं, जो डाल दिया वही बनेगा, एक्सेप्ट डाल दिया तो उसको छोड़कर बाकी सब, ठीक है। तो आप दोनों तरीका यूज़ कर सकते हैं जैसे आप चाहो, ठीक है। API का रिसोर्स भी बनता है, API रिसोर्स लिखकर बनता है, API जब पढ़ेंगे तब आएंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेस्टेड कैसे बनाते हैं, तो ये फोटोज़ डॉट कमेंट ऐसे लगा सकते हैं। तो फोटोज़ डॉट कमेंट याद रखो, उसका नाम हो जाएगा, डॉट लगा के उसके अंदर एक्सेस करेंगे, ये तुमको अंदर अंदर ऐसे एक्सेसिबल हो जाएगा, ऐसे राउट बन जाएगा। नहीं चाहिए अभी हमको सिंपल रहना है, इतना कॉम्प्लिकेशन देख लेंगे तो जहर खाना पड़ जाएगा, आजकल लोग ज़्यादा खा भी रहे हैं। तो बेसिकली ये नेस्टेड के लिए है। नाम का मामला भी आपको बता दिया कि नाम में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है, सिंगल टोन, ये सब ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इस पर भी कुछ नहीं करना है, मेथड इंजेक्शन, चलो हो गया। तो रिसोर्स कंट्रोलर के बाद यहाँ पे कंट्रोलर की टॉपिक
ख़त्म हुई। जो कुछ थोड़ा थोड़ा मैंने छोड़ा है वो थोड़ा एडवांस है, मैं यहाँ पर आपको बताना सही समझ नहीं रहा हूँ, इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है फ़िल्टर करने के लिए कि कौन सा अभी बताना है, कौन सा बाद में बताना है। ठीक है, न तो आप डॉक्यूमेंटेशन तो आप भी पढ़ सकते हो। ठीक है, खैर, तो कंट्रोलर जो है यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का होगा रिक्वेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।